दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि आपको 1 करोड़ कमाने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो डिफरेंट तरीके के आंसर्स आएंगे। किसी के लिए कुछ महीने, किसी के लिए 5 साल, 10 साल या पूरी जिंदगी भी लग सकती है। लेकिन इंडिया के रिचेस्ट मैन गौतम अदानी जी का नेटवर्थ 10,94,000 करोड़ है और उन्होंने पिछले 1 साल में हर दिन 1600 करोड़ ऐड किया है अपने नेटवर्थ में। तो उनकी एक दिन की कमाई यानी 1600 करोड़ कमाने के लिए एक एवरेज व्यक्ति को कितना टाइम लगेगा। ये है लिस्ट ऑफ लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट 14 लाख लोग। इंडियन रेलवेज में 12 लाख लोग जुड़े हुए हैं और टाटा ग्रुप में 9,35,000 लोग जुड़े हुए हैं। तो टाटा ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं तो टाटा ग्रुप के सारे पोजीशंस का एवरेज सैलरी है 5 लाख रुपए साल का। एक एवरेज एम्प्लॉय को 32,000 साल लगेंगे एक दिन का नेटवर्थ बनाने में गौतम अदानी जी का। एवरेज अगर वो 70 साल जीता है तो उनको 450 बार जन्म लेना पड़ेगा और पैदा होते ही उनको काम करना पड़ेगा उनका एक दिन का नेटवर्थ कमाने के लिए। इतने बड़े नंबर सबके लिए अचीव करना पॉसिबल है ही नहीं। पर अगर हम बात करते हैं 1 करोड़ की, इंडिया में अगर आप 25,000 से ज्यादा कमाते हैं, यानी आपकी सैलरी अगर 25,000 से ज्यादा है, तो आप इंडिया के टॉप 10% में आते हैं। इंडिया के टॉप 10% अर्नर को भी लगभग 33 साल लग जाएंगे 1 करोड़ कमाने में। और हमने अभी तक एक्सपेंसेस तो जोड़ा ही नहीं है, जैसे रेंट, फूड, अदर लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस, शादी, बच्चों की पढ़ाई, मेडिकल एक्सपेंसेस। इसीलिए आज मैं आपके साथ एक ऐसी बुक समरी शेयर करने वाला हूँ जिससे कि आप अमीर बनने के स्ट्रैटेजी सीख सके। और मुझे लगता है कि ये चीज हमें स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाई जाती है। बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड, व्हाट द रिच टीचेस देयर किड अबाउट मनी दैट पुअर एंड मिडिल क्लास डू नॉट, जिसका सिंपल सा मतलब है अमीर माता पिता अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं पैसों के बारे में जो गरीब माता पिता नहीं सिखाते। इस बुक के ऑथर है रॉबर्ट कियोसाकी। इस बुक की डिटेल समरी समझने से पहले आपको 3 कैरेक्टर को समझना पड़ेगा। नंबर 1, रिच डैड। ये ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है लेकिन बहुत चालाक है, जिस वजह से ये हवाई के रिचेस्ट लोगों में आते हैं। नंबर 2, पुअर डैड। ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं लेकिन ये चालाक नहीं है, जिस वजह से वो गरीब है और हमेशा इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, हालांकि इनके पास कुछ सब्जेक्ट्स में PhD की डिग्री भी है। तीसरा कैरेक्टर है खुद रॉबर्ट कियोसाकी, जो अपने दोनों फादर से सीखते हैं लेकिन सिर्फ रिच डैड के स्ट्रैटेजीज को ही कॉपी करते हैं। ये दोनों रॉबर्ट कियोसाकी के असली पिता नहीं है। पुअर डैड ही बायोलॉजिकल फादर है एंड रिच डैड ऑथर के फ्रेंड माइक के फादर है। लेकिन क्योंकि रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी लाइफ में बहुत पैसे कमाए हैं अपने फ्रेंड के डैड के एडवाइस पर, इसीलिए वो उन्हें अपना पिता मानते हैं। दोनों फादर की पर्सनालिटी के बारे में बात करते हैं। पुअर डैड पूरे दुनिया के सबसे ज्यादा कॉमन पिता है रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार, यानी पुअर डैड बिलीव करते हैं कि पढ़ाई अच्छे से करना है सबको, जिससे कि एक स्टेबल नौकरी मिल जाए और लाइफ में ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए और जितना कमा रहे हो उतने में ही खुश रहो, क्योंकि ज्यादा पैसा कमाना यानी ज्यादा प्रॉब्लम्स को अपनी लाइफ में लाना। रिच डैड की पर्सनालिटी बिल्कुल ऑपोजिट है। उनका मानना है कि स्कूल में पढ़ाए गए लेसन्स रियल लाइफ में काम नहीं आते हैं, बल्कि हर एक व्यक्ति को फाइनेंशियल लिटरेसी पर फोकस करना चाहिए। कैश फ्लो क्या होता है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होता है, अपनी इनकम स्टेटमेंट से कैसे हम अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, टैक्सेस के बारे में पढ़ाना चाहिए। अगर आप ऐसी चीजें सीखते हैं तब आप एक स्टेप आगे बढ़ते हैं बाकी एवरेज लोगों से। और किसी के लिए काम करने से बेहतर है खुद के लिए काम करना, ज्यादा रिस्क लेना लाइफ में, तभी आपको ज्यादा रिवॉर्ड भी मिलेगा। और कभी आपको ये नहीं कहना चाहिए कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, बल्कि हर एक व्यक्ति के मन में ये सवाल आना चाहिए कि मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि आपको लेटेस्ट कार या फैंसी चीजें खरीदनी चाहिए, बात यहाँ माइंडसेट की हो रही है। कमेंट में आप मुझे बताइए कि आपके पेरेंट्स या गार्जियन की पर्सनालिटी कैसा है। क्या उनका रिच डैड वाला पर्सनालिटी है या फिर पुअर डैड वाला। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा कि मुझे जॉब क्विट करके खुद का कुछ करना है, तो उनका क्या रिएक्शन होने वाला है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ूंगा। चलिए अब चैप्टर वाइज इस बुक को समझते हैं। इंट्रोडक्शन, रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी एंड उनके दोस्त माइक जब 9 साल के थे तो ये दोनों माइक के फादर के दुकान में घंटे के हिसाब से पार्ट टाइम काम करते थे, लेकिन दोनों को ही बहुत कम पैसे मिलते थे। इजी करने के लिए मैंने इंडियन रुपीस में समझाया है, तो 5 रुपए पर घंटे उनको मिलते थे। तो परेशान होकर दोनों माइक के पिता के पास गए और उन्होंने बोला कि आप हमारा पर आवर इनकम बढ़ाइए वरना हम क्विट कर रहे हैं।
तो माइक के पिता ने उनको 2 ऑप्शन दी, या तो मैं तुम्हें एक ऐसी सीख दूंगा जिससे तुम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी, या जो तुम डिमांड कर रहे हो यानी पैसे बढ़ाने की पर आवर का, वो मैं बढ़ा दूंगा 5 रुपए से डायरेक्ट 50 रुपए, लेकिन दोनों में से आपको सिर्फ एक चूज करना है। तो दोनों दोस्तों ने लेसन्स को चूज किया, जिसे माइक के फादर ने चैप्टर वाइज एक्सप्लेन किया है। माइक के रिच डैड उन दोनों को कहते हैं कि आपका लाइफ का मोटिवेशन ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ज्यादा पैसे कमाने हैं अपने पर आवर इनकम बढ़ाकर, बल्कि आपको रैट रेस से बाहर निकलने की कोशिश करना चाहिए। पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करना, थोड़े पैसे कमाना, पूरे साल का इंतजार करना पैसे बढ़ने के, और साल के अंत में टैक्स देना, ये एक रैट रेस है। इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा अगर आपको रिच बनना है तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ रिच डैड पुअर डैड। अब आते हैं चैप्टर 1 जो है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें ऑथर कहते हैं कि जो व्यक्ति अमीर होते हैं वो कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, पैसे उनके लिए काम करता है। गरीब एंड मिडिल क्लास लोग हमेशा पैसे, डर, लालच के लिए काम करते हैं जिंदगी जीने के लिए। अमीर लोग किसी भी अपॉर्चुनिटी को जल्दी देखते हैं और उस पर तुरंत ही अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इससे ये होता है कि वो ज्यादा पैसे भी कमा लेते हैं। बाकी लोग ये नहीं कर पाते क्योंकि वो बिजी है सिक्योर लाइफ के लिए। और जैसा कि ऑथर कहते हैं कि आप जैसी लाइफ ड्रीम करते हैं वैसे ही आपको मिलती भी है। पैसा आपके लिए काम करता है, इसका सिंपल सा मीनिंग है कि क्या आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिससे आप काम ना भी करो तब भी आपके पास पैसे आ रहे हैं। ये हम सीखेंगे चैप्टर 2 में। तो चैप्टर 2 है व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी, क्यों हर एक व्यक्ति को फाइनेंशियल लिटरेट होना चाहिए। इस वीडियो को बनाने में मैंने हेल्प ली है कुकू एफएम ऐप की, जहां मैंने रिच डैड पुअर डैड बुक की डिटेल समरी सुनी जो 1 घंटे से ज्यादा की है, और ऐसे और भी बुक्स जो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखा है उसकी भी डिटेल समरीज आपको कुकू एफएम ऐप पर मिल जाएगी, जैसे द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, व्हाई ए स्टूडेंट्स वर्क फॉर सी स्टूडेंट्स, द बिजनेस स्कूल। ये 3 बुक्स आपको हेल्प करेगी कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं राइट स्ट्रैटेजी के साथ। कुकू एफएम ऐप पर आपको 10,000 घंटे से ज्यादा की ऑडियो शोज अवेलेबल है, और इनका गोल है लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना आसान ऑडियो लर्निंग से। और बेस्ट चीज ऑडियो सुनकर सीखने की ये होती है कि आप किसी और काम के साथ भी इसे कर सकते हैं, जैसे ट्रैवल करते वक्त या घर की साफ सफाई करते वक्त। मैं जब जिम करता हूँ तब मैं कुकू एफएम ऐप की ऑडियो कंटेंट को कंज्यूम करता हूँ। आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी ये है कि आप कुकू एफएम का पूरे साल की मेंबरशिप जिसकी कीमत 399 रुपीज है, उसे आप सिर्फ 199 रुपीज में क्लेम कर सकते हैं। यानी आपको 50% ऑफ मिलेगा अगर आप कोड यूज करेंगे BP50। तो तुरंत ही इस ऑफर का फायदा उठाइए। डिस्क्रिप्शन में कुकू एफएम ऐप का डाउनलोड लिंक अवेलेबल है, तो जरूर चेकआउट करिए। फिर से माइक एंड रॉबर्ट कियोसाकी पर आते हैं। अपने रिच डैड के लेसन्स को अप्लाई करने के बाद दोनों दोस्त ने अपनी लाइफ में कमाल की चीजें अचीव की। एक बहुत ही फेमस बिजनेस मीटिंग हुई थी एजवाटर बीच होटल शिकागो में 1923 में, जहां पर 9 पूरे दुनिया के सबसे अमीर लोग डिफरेंट फील्ड के जो टॉप पे थे उनका एक मीटिंग हुआ था। और उनका एजेंडा इस मीटिंग का यही था कि अपने पैसों को सही तरीके से अब फ्यूचर में कैसे इन्वेस्ट किया जाए। और ठीक 25 साल बाद एक एजेंसी ने उन सभी हाई नेटवर्थ लोगों का करेंट फाइनेंशियल कंडीशन को ट्रैक किया, तो ये पाया गया कि या तो वो लोग कंगाल हो चुके हैं, या सुसाइड कर चुके हैं, या तो वो अभी जेल में है। उस टाइम के सबसे बड़े स्टील कंपनी के प्रेसिडेंट चार्ल्स श्वाब कंगाल हो चुके थे। मरने के 5 साल पहले तक उन्होंने दूसरों के पैसे पर सरवाइव किया। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के प्रेसिडेंट रिचर्ड विटनी वो जेल में थे। उस टाइम के सबसे बड़े ट्रेडर जेसी लिवरमोर ने भी सुसाइड किया था। तो ये चैप्टर हमें बेसिकली यही सिखाता है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जब पैसे आएंगे तब मैं मैनेज कर लूंगा, बल्कि हर एक व्यक्ति को पैसे आने से पहले ही स्मार्ट होना चाहिए मनी मैनेजमेंट में। अगर आपको एक बहुत ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना चाहिए। ये सेम रूल अप्लाई होता है पैसों के लिए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत सारे लोगों के लिए बोरिंग एंड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, लेकिन माइक के पिता यानी रिच डैड ने इसे बहुत सिंपल तरीके से सिखाया है। रूल नंबर 1, यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन एन एसेट एंड अ लाइबिलिटी एंड बाय एसेट्स। एसेट वो है जो आपके पॉकेट में पैसे लाती है, और लाइबिलिटी वो है जो आपके पॉकेट से पैसे निकालती है। तो रिच डैड का मानना है कि हमें एसेट खरीदना चाहिए। चलिए अब कैश फ्लो समझते हैं एसेट का। 2 फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको समझना होगा, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट में 2 कॉलम होती हैं। पहला है इनकम यानी आपकी आमदनी, दूसरा है एक्सपेंसेस यानी आपके खर्चे, दूसरा है बैलेंस शीट जिसमें आपका एसेट होता है एंड लाइबिलिटी होता है। तो जब आप एसेट खरीदते हैं तब आपका कैश फ्लो पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है। आपने एसेट खरीदा और वहां से आपको इनकम आ रही है, तो आप इस एरो से समझ सकते हैं।
यानी एसेट से आपको पैसे मिल रहे हैं। लेकिन जब आप लाइबिलिटीज खरीदते हैं तब लाइबिलिटीज की वजह से आपको खर्चे करने पड़ते हैं, यानी आपका जो एरो है वो लाइबिलिटी से होकर एक्सपेंस में जाता है, फिर वहां से बाहर चला जाता है। गरीब लोगों का कैश फ्लो पैटर्न कुछ इस तरीके का होता है। उनके पास एक जॉब होती है जहां से उनको सैलरी आती है यानी इनकम, और वो सारे पैसे एक्सपेंसेस में चले जाते हैं, यानी टैक्स, रेंट, फूड, ट्रांसपोर्टेशन और भी अदर जो खर्चे हैं उस वजह से उनके पास कुछ पैसे बचते ही नहीं है। मिडिल क्लास का कैश फ्लो पैटर्न कुछ इस तरीके का है। एक अच्छी जॉब है जिससे अच्छे पैसे भी मिलते हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोगों के पास लाइबिलिटीज ज्यादा होती है, जैसे घर का EMI, कार लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, एजुकेशन लोन। तो इनकम आते ही पैसे लाइबिलिटीज से होकर एक्सपेंसेस में चली जाती है और वहां से फिर बाहर चला जाता है। तो ऑथर कहते हैं कि इसीलिए मिडिल क्लास लोग पूरी जिंदगी दूसरों के लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनके लाइबिलिटीज एंड खर्चे बहुत ज्यादा है। और ये कैश फ्लो पैटर्न है रिच पर्सन का, यानी अमीर लोगों का कैश फ्लो, जिसमें आप देख सकते हैं कि इनकम उनके एसेट से ही आ रहा है और जो भी वो कमाते हैं वो एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि रियल स्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। तो ये रूल आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि अमीर लोग हमेशा एसेट्स को खरीदते हैं, गरीब लोगों की एक्सपेंसेस ज्यादा होती है उनके इनकम से, एंड मिडिल क्लास लोग लाइबिलिटीज को खरीदते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एसेट है। तो सबसे सस्ता एंड इजीएस्ट तरीका है एसेट को खरीदने का, वो है स्टॉक्स में आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिसे स्टार्ट करने के लिए अगर आपके पास 100 रुपए हैं तब भी आप कर सकते हैं। रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसे ज्यादा चाहिए, स्टॉक्स में ऐसा नहीं है। स्टॉक्स आप अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट से नहीं खरीद सकते, आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। जैसे पैसे रखने के लिए आपके पास बैंक अकाउंट चाहिए, वैसे ही कंपनी की स्टॉक्स को रखने के लिए और उसे बेचने के लिए फ्यूचर में आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है। तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर अपना डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको कोई भी पैसे नहीं लगेंगे और सब कुछ डिजिटल भी है, तो आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा। तो अगर आपको रैट रेस से बाहर आना है तो डीमैट अकाउंट ओपन करिए और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना शुरू करिए अपने बजट के अनुसार। तो इस चैप्टर में हमने यही सीखा है कि रिच लोग हमेशा एसेट को खरीदते हैं और जो मिडिल क्लास और जो गरीब लोग होते हैं वो लाइबिलिटीज में ज्यादा खर्च करते हैं, जिस वजह से वो हमेशा उनको काम करना पड़ेगा। चैप्टर 3 माइंड योर ओन बिजनेस। इस चैप्टर में ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी इंट्रोड्यूस करते हैं इन्वेस्टिंग के बारे में, स्पेशली रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। मैकडॉनल्ड्स दुनिया का सबसे बेस्ट बर्गर तो नहीं बनाता, लेकिन अमेरिका में सबसे वैल्यूएबल रोड्स पर उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। लोगों को लगता है कि मैकडॉनल्ड्स बर्गर बिजनेस में है, लेकिन एक्चुअल में वो रियल स्टेट बिजनेस है। मैकडॉनल्ड्स किसी भी कंट्री एंड सिटीज की बेस्ट प्लेस पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उसे फ्रेंचाइजी मॉडल पर रेंट पर देते हैं। इससे उनको रेंट भी मिलता है और फ्रेंचाइजी फीस भी मिलती है। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर में मैकडॉनल्ड्स का आउटलेट है, तो जाहिर सी बात है कि रेंट तो बहुत महंगा होगा। और मैकडॉनल्ड्स फेमस भी है सस्ते मील्स के लिए, इसीलिए कस्टमर की भी कोई कमी नहीं है। ऑथर कहते हैं कि हर किसी को अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहिए। आई नो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सबको रियल एसेट्स ओन करना चाहिए। रियल एसेट्स यानी जो आपको पैसे कमा कर दे, जैसे इनकम जनरेटिंग रियल स्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स एक्सेट्रा। इस चैप्टर में हमें यह भी बताया गया है कि रॉबर्ट कियोसाकी सारे रियल एसेट्स में सिर्फ 2 एसेट क्लास पर सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, नंबर 1 रियल स्टेट, नंबर 2 स्टॉक्स। अब आते हैं चैप्टर 4 पे, जो है द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड पावर ऑफ कॉर्पोरेशन। इस चैप्टर में ये समझाया गया है कि कैसे बड़ी कंपनीज टैक्स नहीं देती या बिल्कुल कम देती है, वही एक एवरेज व्यक्ति को टैक्स देना ही होता है। तो अगर मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूं तो जब एक आम आदमी का सैलरी क्रेडिट होता है तो उस पैसों पर उनको टैक्स देना पड़ता है, लेकिन जो अल्ट्रा रिच लोग होते हैं जैसे इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग, ये लोग अपने कंपनी से सैलरी नहीं लेते बल्कि ये शेयर्स लेते हैं। तो लॉ के अनुसार आपको टैक्स तभी देना है जब आप अपने शेयर्स को बेचते हैं। तो क्योंकि ये शेयर्स नहीं बेचते हैं तो इनको कोई टैक्स देना नहीं पड़ता है। अगर कभी बहुत पैसे की जरूरत पड़ गई तो कुछ शेयर्स को ये बेचते हैं, जिस पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। तो इस सिस्टम से उनके शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ रही है और साथ ही साथ उनको कोई टैक्स भी नहीं देना पड़ रहा है। चैप्टर 5 द रिच इन्वेंट मनी। इस चैप्टर में ऑथर ने बात की है एक क्वालिटी जो अमीर एंड गरीब में बहुत डिफरेंट होती है, वो है सेल्फ डाउट की। अमीर लोग हमेशा अपने ऊपर ज्यादा विश्वास करते हैं, वही गरीब लोग हमेशा अपने आप पर भरोसा करते ही नहीं है। और इसी विश्वास पे अमीर लोग पैसे बनाते भी है, यानी दे इन्वेंट मनी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कितना कमा रहे हो, आपको अपने ऊपर बिलीव रखना होगा कि आप अमीर बन सकते हैं। चैप्टर 6 है वर्क टू लर्न, डोंट वर्क फॉर मनी।
इस चैप्टर में ऑथर बात करते हैं कि वो स्किल्स जो हर एक व्यक्ति को डेवलप करना चाहिए अगर उनको फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करना है। तो वो एक एग्जांपल शेयर करते हैं कि एक यंग महिला जिन्होंने मास्टर डिग्री की थी इंग्लिश लिटरेचर में, उनको ऑथर ने रेकमेंड किया कि आपको सेलिंग यानी बेचने की स्किल सीखनी चाहिए और डायरेक्ट मार्केटिंग कैसे करते हैं वो भी आप सीख सकते हैं अगर आपको मेरी तरह अमीर बनना है तो। जिससे वो महिला बहुत गुस्सा भी हो गई। उनका ये कहना था कि मैंने मास्टर्स डिग्री की है और आप मुझे सेलिंग एंड मार्केटिंग सीखने के लिए बोल रहे हो। उनको ये लगा कि ये सीखकर मैं ज्यादा पैसे नहीं कमा सकती हूँ। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को मैनेजमेंट स्किल सीखनी चाहिए। आपको कम्युनिकेशन पर भी फोकस करना चाहिए क्योंकि कुछ लोग बहुत नॉलेजेबल होते हैं लेकिन वो किसी व्यक्ति को समझा नहीं पाते हैं। वही कुछ लोगों के पास भले ही नॉलेज कम होती है पर वो कॉम्प्लेक्स चीजों को बहुत ही इजी करके समझाते हैं। चैप्टर 7 है ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि 5 पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं जो आपको अमीर बनने से रोक रहा है। पहला है फियर यानी डर, दूसरा है सिनिसिज्म, तीसरा है लेजीनेस, चौथा है बैड हैबिट्स, पांचवा है एरोगेंस। इन 5 चीजों पर आपको काम करना होगा आज से ही। आपको रिस्क लेना होगा, लोगों पर भरोसा करना होगा, लेजीनेस दूर करना होगा, अपनी बुरी आदतों को भी हटाना पड़ेगा और कभी भी आपको घमंड नहीं लाना है अपने अंदर। चैप्टर 8 है गेटिंग स्टार्टेड। इस चैप्टर में ऑथर ने कहा है कि आपको एक ऐसी वजह ढूंढनी पड़ेगी जिसके लिए आप फोकस के साथ हर दिन काम कर सके लाइफ में। मेरे अकॉर्डिंग सबसे बड़ी मोटिवेशन आप खुद हो। अगर आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इसे आप एक एज अ एनर्जी यूज करिए और उस एनर्जी से काम करवाइए। लोग कई बार सिचुएशन को ब्लेम करते हैं फिर काम नहीं करते अपने गोल्स के लिए। कुछ लोग काम भी करते हैं लेकिन जल्दी गिव अप कर देते हैं क्योंकि उनका मोटिवेशन बाहर से आ रहा है। जिस दिन आपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को अपना मोटिवेशनल सोर्स बना लिया उसके बाद आप अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। तो ये थी डिटेल समरी ऑफ रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। इस वीडियो का ब्रीफ यही है कि हम सभी को एसेट्स खरीदना चाहिए जो हमारे लिए पैसे कमा कर दे। दूसरा, आपको अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा और रैट रेस में नहीं पड़ना है आपको। तीसरा, आपको अपने लिए काम करना होगा क्योंकि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके हाथों में है। आपका टास्क यही है कि सबसे पहले आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना है और स्टॉक मार्केट के बारे में आपको जरूर सीखना चाहिए, जिसके लिए आप डायमंड्स इन द डस्ट बुक सीरीज को देख सकते हैं। आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। और कुकू एफएम ऐप को भी जरूर डाउनलोड करिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप ग्रोइंग।